अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम में का हर शख्स खताकार है, गुनहगार है और वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बख्श दे, माफ़ फरमा दे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दे तो हमें भी ये माफ़ी की सिफत अपने अंदर पैदा करना होगा। और अगर कोई शख्स हमें कोई अज़ियत देता है, हमें कोई तकलीफ़ पहुँचाता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसको माफ़ फरमा दें। ग़ज़वे बनी मुस्तलक के मौके पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तहमत लगी थी, मुनाफिकीन ने लगाई, लेकिन उसमें कुछ मुखलिस और सीधे साधे भोले भाले मुसलमान भी उस अफवाह के अंदर शरीक हो गए थे। उन्हीं में से हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो कि फ़ुक़राए मुहाजिरीन में से थे और रिश्ते में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद थे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी किफ़ालत किया करते थे और माली ताउन फरमाया करते थे। तो जब ये भी उनके साथ शामिल हो गए उस अफवाह के अंदर, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी सख्त दिली तकलीफ़ हुई। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात नाजिल फरमा दी, इस तहमत से, इस इल्ज़ाम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बरी कर दिया, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली कि अब वो अपने रिश्तेदार मिस्ताह बिन असासा के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। ये कसम अगरचे इंसानी फितरत के मुआफिक थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर आयत नंबर 22 नाजिल फरमाई और कहा, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाहि वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कहा, तुम में से जो बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं उन्हें अपने कराबतदारों, मिस्कीनों और मुहाजिरों को अल्लाह की राह में देने से कसम नहीं खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना और दरगुजर कर देना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कसूर माफ़ फरमा दे? और अल्लाह ताला कसूरों को माफ़ फरमाने वाला मेहरबान है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने प्यार से ये बात समझाई कि तुमसे भी ख़ताएँ होती हैं, तुम भी गलतियाँ करते हो और तुम भी ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ फरमा दे, तो तुम फिर क्यों ये नहीं पसंद करते कि तुम भी माफ़ कर दो? ये अंदाज़ इतना मुअस्सिल था कि जब इस आयत करीमा को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो पुकार उठे और कहा, बला वल्लाहि इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना। क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, यकीनन हम चाहते हैं कि तू हमें बख्श दे। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कसम खा ली थी उसका कफ़ारा दे दिया और उसके बाद फिर उसी तरीके से उनका माली ताउन जारी कर दिया, उनकी कफ़ारा शुरू कर दी। तो इस वाक़े के अंदर और इस आयत करीमा के अंदर हमारे लिए ये सबक है कि हमारे अगर रिश्तेदार कोई गलती कर जाएं, किसी किस्म की हमें तकलीफ़ पहुंचा दें और वो बतौर ख़ास अगर मोहताज और गरीब हों जिनका हम ताउन करते थे, तो हमें उनका ताउन रोकना नहीं चाहिए, उनकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए और हमें उनके साथ ताउन को जारी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जवाब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बातें पहुँचें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।